Okay, so in today's class, we are going to study about the digital frequency meter, which can measure AC line main frequency. Okay. So ये कल बात हुई थी आप लोगों से पिछली क्लास में, ये हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स या डिजिटल काउंटर्स जो हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर हमें मतलब एटलीस्ट मेगा हर्ट्ज तक वो मेजर कर सकते हैं। अगर हमें और हायर रेंज में जाना है, गीगा हर्ट्ज की रेंज में जाना है, तो हमने देखा था देयर आर सेवरल टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन scale down the higher frequency and we can measure the high frequency. तो आज हम देखेंगे कि डिजिटल मेजरमेंट ऑफ एसी मेन्स फ्रीक्वेंसी के लिए क्या मेथड है, इसमें ज़रा सा हमें ध्यान देना है कि कैसे होगा। इसमें देखिए, पहली बात तो ये है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरिंग the frequency of an electrical signal consists of counting the number of cycles of the input electrical signal during a specified gating interval. ये बात हो चुकी है, ठीक है। The length of the gate interval decides the resolution of the measurement. The shorter the gate interval, the lesser is the resolution. अगर हमें बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम उसको मेजर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो रेजोल्यूशन भी लेकिन हमें कम मिलेगा। अब अगर हम मेजर कर रहे हैं फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो हर्ट्ज एंड अबव, इट इज पॉसिबल टू गेट अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.1% विद ए नॉमिनल गेट टाइम ऑफ 1 सेकेंड। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम 1 सेकेंड का गेटिंग इंटरवल कर रहे हैं तो हमें 0.1% का रेजोल्यूशन मिल जाए। लेकिन अगर हम लो फ्रीक्वेंसीज के लिए जाते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रेजोल्यूशन ऑफ even 0.5%, the gate time has to be considerably larger. For example, consider the case when the input signal is 50 Hz frequency. Okay. In order to obtain a resolution of 0.1 Hz, resolution यानी डिस्टिंग्विश कर पाए वो दो फ्रीक्वेंसीज में जिनमें डिफरेंस है 0.1 Hz का, the gate interval has to be 10 seconds, and in order to obtain a resolution of 0.01 Hz, the gate interval has to be 100. ये एक्सपीरियंस से ये डेटा जो है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं या जो लोग इसमें मेजरमेंट फील्ड में हैं वो ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड या गेटिंग पीरियड आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको इस इतनी लो फ्रीक्वेंसी को मेजर। लेकिन आज के टाइम में, फास्ट टाइम में, यू वांट इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट, आपको फौरन चाहिए हर चीज़। तो 10 सेकंड तक भी कोई वेट नहीं कर सकता, और 100 सेकंड तक तो कोई बिल्कुल ही वेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी टेक्निक पे जाना है जिसमें हम इंस्टेंटली मेजर कर सकें लो फ्रीक्वेंसी। These gate periods of 10 second and 100 second are too long, and in many cases it is desirable to obtain an indication of the frequency in far less time. लेस टाइम का मतलब भी ये है कि हम फौरन चाहते हैं इंस्टेंटेनियसली हमें मिल जाए रीडिंग। Hence, direct or ordinary frequency counters are at a great disadvantage when it comes to low frequency। जो कल हमने टेक्निक पढ़ी डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की, वो हम नहीं यूज कर सकते। For the mains frequency monitor, the frequency range of interest is rather narrow, 50 plus minus 5% हर्ट्ज। तो हमें इस रेंज में अगर हमें मेजर करना है, ये एक हमारी कम रेंज है। In this narrow range, the calibration of the instrument is convenient and yields an error of less than 0.2% at a frequency deviation of 5% from the center frequency of 50। यानी अगर हम इस रेंज में मेजर करें और अगर हम अपने डिवाइस को कैलिब्रेट करें तो हमें जो एरर मिलेगा वो 0.2% या उससे कम मिलेगा। फॉर फर्दर स्मॉलर डेविएशंस इन द फ्रीक्वेंसी द एरर विल अप्रोच जीरो। अगर हम इस रेंज को और कम कर दें तो एरर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा मेजरमेंट। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज एज फॉलोज। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। सबको मालूम है
सबको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप होता है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। फॉर एसी मेन्स फ्रीक्वेंसी, एफ अगर 50 हर्ट्ज है तो उसके करस्पॉन्डिंग 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/50 यानी 20 मिली सेकेंड्स। ये भी सबको मालूम है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी है एक्स हर्ट्ज और उसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स से, ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एफ एक्स, एंड करंट करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड एज टी एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दैट टी एक्स इज 1/fx। ठीक है ना, यही बात हो रही है अभी तक। अब हम कह रहे हैं कि नाउ वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइम स्केल फॉर मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन ओल्ड स्केल एमकेएस यूनिट्स यूज करते हैं एंड द न्यू स्केल इज दैट 20 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 50 किलो यूनिट। एक हमने न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी, बहुत ध्यान से समझिए इसको प्लीज। एक हमने न्यू यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करी है टाइम स्केल की, जिसको हम कह रहे हैं दैट 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड्स क्या था, टाइम पीरियड करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज। उसको हम कह रहे हैं दैट दिस इज इक्वल टू 50 किलो यूनिट। 50 किलो यूनिट, ओके। सो वेयर KU इज द यूनिट ऑफ द न्यू टाइम स्केल। अब देखेंगे 1 सेकेंड के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 सेकेंड को हमने लिख दिया 50 किलो यूनिट इंटू 1/20 मिली सेकेंड्स इंटू 1000। तो 1 सेकेंड देन विल बिकम 2500 किलो यूनिट। कलसी में ये पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, ये पूरा कलसी की बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम और फ्रीक्वेंसीज के लिए जो है उसको हम किलो यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड जो है क्या होगा, 45 उसके लिए 45 हर्ट्ज के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, 1/45। ठीक है, और उसको हमने किलो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 2500 से, कन्वर्जन फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गया 55.5। इसी तरीके से हम और वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। 45 के लिए हमने कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट, 46 के लिए कर लेंगे, 50 के लिए एग्जैक्टली 50 आ जाएगा, और 55 के लिए 45.45। इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारी 45 से 55 हर्ट्ज की, उसमें हम आप ये देखें इन इन सारी वैल्यूज को आप एक इक्वेशन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है ना, अगर आपके पास एक्स एंड वाई का डेटा है कुछ, ठीक है, टेबल है आपके पास इस तरीके से, एंड यू हैव सम पॉइंट्स हेयर, बट यू डोंट नो द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब आपको वाई और एक्स में कोई रिलेशनशिप नहीं पता है। तो एक मेथड होता है जिसे हम कर्व फिटिंग कहते हैं। कर्व फिटिंग से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है हम उसको एक उसकी हमें एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, सो दैट मैक्सिमम पॉइंट्स आर ऑन दैट कर्व। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये रिलेशनशिप देखें तो हम पाएंगे कि दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इन किलो हर्ट्ज। ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप ये दैट एफएक्स इज 100 माइनस स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एंड वी कैन से दैट दिस इज लीनियर लीनियर। ओके, अब ये रिलेशनशिप हमारी बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, द पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल कैन बी मेजर्ड। हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया टाइम पीरियड।
अगर हम टाइम पीरियड मेजर कर लें so that we can measure frequency as well. ठीक है. Therefore, in order to determine the frequency of the input signal, the period of the input signal can be measured and then subtracted from 100. यही तो हमने रिलेशनशिप देखी. आपके पास टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आपने अगर मेजर कर लिया, आप उसे 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्ज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो बॉक्स. ठीक है. टाइम पीरियड को हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद सफिशिएंट एक्यूरेसी बाय यूजिंग अ स्टेबल क्रिस्टल कंट्रोल रेफरेंस ऑसिलेटर. Further simplification in the circuitry can be obtained by using up or down counter rather than measuring the time period and then subtracting. ठीक है. और हम इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किटरी को अगर हम अप डाउन काउंटर का यूज करें, तो हमारा वो स्टेप भी एलिमिनेट हो जाएगा 100 में से सब्ट्रैक्ट करने वाला. The circuit for this AC means frequency measurement consists of various components like input wave shaper, reference clock generator, control sequence unit, counter display and intermediate latches. सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसका, इसलिए ना ही वो क्लास में बनवाया जाता है, ना ही वो एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी इलस्ट्रेशन समझ लें. सपोज द इनपुट सिग्नल हैज. सर जो यूनिट में, जी बताइए. सर टीएक्स जो हम लोगों ने निकाला वो किलो यूनिट में है। हाँ. सर टाइम टीएक्स जो निकाला अभी वो किलो यूनिट में है सर उसकी। टीएक्स इज इन किलो यूनिट. टीएक्स इज इन किलो यूनिट. ठीक है. और उसे जैसे लेकिन हमने अभी रिलेशनशिप देखी कि अगर उसे हम 100 में से माइनस कर दें, 100 में से माइनस कर दें, तो वो डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा अननोन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. यस। और ये वाला जो एसी मेंस फ्रीक्वेंसी मीटर का जो डिस्क्रिप्शन है, ये सबसे अच्छा कलसी में ही दिया हुआ है. और मैंने बहुत इसको ढूंढा कि कहीं और हो सकता है इससे सिंप्लीफाइड मिल जाए, तो या तो बहुत टिपिकल सर्किटरी थी उसकी और डिफिकल्ट थ्योरी थी, और या फिर जो है वो कुछ अजीब सा था, उसमें माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर रहे हैं और देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स. तो मैंने फिर ऐसा मैंने कहा जो चीज आप लोग के लिए एक्सेसिबल है, जैसे बुक है आपकी एक्सेसिबल, मैंने इसीलिए आपको वो बुक से ही वो चीज कराई. ठीक है ना. तो ये कलसी में दिया हुआ है डेरिवेशन, और मैंने बिल्कुल कलसी से ही इसको रेफर किया पूरा. तो देखिए ये इलस्ट्रेशन में समझिए कि सपोज द इनपुट सिग्नल हैज एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी and if the reference clock frequency is 1 megahertz, then there will be 20,000 pulses in 20 milliseconds. ठीक है ना. अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है और तो पल्सेस कितनी जनरेट हो जाएंगी 20 मिली सेकेंड्स में, इतनी पल्सेस जनरेट हो जाएंगी, आप देख सकते हो. This number can be further reduced to 5,000 by using flip flops for easy counting. ये कल लास्ट क्लास में बात हुई थी कि हायर नंबर ऑफ पल्सेस को या हायर हायर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड्स. ओके. नाउ दीज पल्सेस आर डाउन काउंटेड बाय अ मॉड्यूलो काउंटर and are displayed. A detailed circuit diagram is shown ahead. देख लीजिए ये सर्किट डायग्राम. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम. तो बस ये है, आप लोग को ये दिखा दिया जाता है और ऑब्वियसली बुक में ही है आप. लेकिन ये है कि एग्जाम वगैरह में इसको ऑब्वियसली अवॉइड करते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम पूछना या बताना. लेकिन ये आपका सर्किट डायग्राम है बेसिकली. इसमें जो जो भी प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, वो सारा प्रोसेस इस सर्किट से. ठीक है. टू मेजर एसी मेंस फ्रीक्वेंसी. ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की अपीयरेंस है. ऑब्वियसली आपको इस तरीके का एक डिजिटल डिस्प्ले होगा. आप लोग जब सेक्शन में आते होंगे तो आप लोग देखें मशीन लैब में, सबसे पहले लेफ्ट में जो मशीन लैब है आप लोग की, सभी लोगों की होती है वो लैब, उसमें अंदर फ्रीक्वेंसी मीटर लग रहा है इस तरीके से आप लोगों के सामने, जहाँ पर आपको सप्लाई नजर आती है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. कल ये बात हुई थी, अगर एक फ्रीक्वेंसी मीटर है
जिस पर रीडिंग इस तरीके से आ रही है 0 4, ठीक है। और गेटिंग पीरियड है 10 मिली सेकेंड्स का। तो कह रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो ये जो काउंट है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर का डिस्प्ले, ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ पल्सेस बता रहा है, ठीक है। और गेटिंग पीरियड क्या है, टी। ये आपको बताया था जितनी नंबर ऑफ पल्सेस हैं, अगर 1 सेकेंड होता तो डायरेक्टली ये जो वैल्यू होती वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की हो जाती। लेकिन अभी आपका गेटिंग पीरियड ये है, तो आप इसको 0 4 5 को बेसिकली इट विल बी अ 3 डिजिट। इस तरीके से 3 डिजिट डिस्प्ले होगा तो वो इस तरीके से दिखा रहा होगा 0 4, ठीक है ना। लेकिन ये डायरेक्टली, अरे भाई ये कौन एनोटेट कर रहा है, ये जो है बेसिकली क्या है आपका सिंपली आपको डिवाइड कर देना, दिखा देना, कुछ नहीं करना है। N45 है, T 10 मिली सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई N/T 4.5, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज की क्लास